ओम शांति। 6 मई 2024 की वरदान है, कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। कर्म और योग के बैलेंस द्वारा कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म बंधन मुक्त भव। ज्ञान सागर बेहद का रचयिता रत्नागर परमेश्वर कर्मों की गुह्य गति समझाने वाला निराकार भगवान हमें कर्म बंधन से मुक्त अकर्म की दुनिया सतयुग में जाने की लायक बना रहे हैं। इस दुनिया में रहते कलियुगी तमो प्रधान संसार है। हम जो भी कर्म करते हैं विकारों के वश होकर करते हैं, तो इसीलिए हमारा कर्म जो है बंधन में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात कर्म कैसा भी हो, कभी कर्म अच्छा होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं, कभी कर्म उतना अच्छा नहीं है, जो हमने एक्सपेक्ट किया वैसा फल नहीं निकला तो हम दुखी होते हैं और फिर हम परेशान होते हैं, चिंतित होते हैं। तो हर एक बात के पीछे एक इच्छा, एक तृष्णा, एक आकांक्षा, लोभ, मोह, अहंकार, ये सारे विकार काम करता है। तो जब ये विकारों के अधीन होकर परवश होकर हम कर्म करते हैं तो वो बंधन बन जाते हैं। तो भगवान हमें उस बंधन से मुक्त कराने के लिए आए हैं। और कैसे इस बंधन से मुक्त होंगे? कर्म छोड़ना नहीं है। परमात्मा क्या कहते हैं? कर्म के साथ साथ योग का बैलेंस हो तो हर कर्म में स्वतः सफलता प्राप्त होती है। कर्म योगी आत्मा कभी कर्म के बंधन में नहीं फंसती। कर्म के बंधन से मुक्त को ही कर्मातीत कहते हैं। कर्मातीत का अर्थ यह नहीं है कि कर्म से अतीत हो जाओ, अर्थात कर्म करना ही नहीं है। बाबा कहते कर्म तो हमें हर क्षण करना होते हैं। जैसे कि हम श्वास ले रहे हैं, ये भी कर्म है। हम सोच रहे हैं, ये भी कर्म है। हम बोल रहे हैं, ये भी तो कर्म है। तो कर्म से हम अतीत, अर्थात कर्म से हम पार नहीं जाते। जब तक आत्मा शरीर में है तब तक उसे कर्म करना ही है, लेकिन कर्म हमें खींचे नहीं। तो इसका विधि क्या है? कर्म और योग का बैलेंस। माना हर कर्म, चाहे छोटा हो चाहे लंबा समय का हो, कुछ भी हो, कैसे भी हो, लेकिन हर कर्म में बाबा की याद हो। बाबा की याद माना परमात्मा सर्वशक्तिवान है। वो जब हमारे साथ होते हैं तो उनकी पावर हमारे अंदर काम करते हैं। हमारे तब संकल्प श्रेष्ठ होते हैं, शुभ होते हैं, शुद्ध होते हैं। हमारी वृत्ति और बोल पावरफुल होते हैं। उन पर भी हमें अटेंशन रहता है। तो ऑटोमेटिकली हम जो भी कर्म करते हैं, चाहे सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, हाथों से कोई स्थूल कर्म भी कर रहे हैं, परमात्मा की याद समाया हुआ है तो वो परफेक्ट होगा, एक्यूरेट होगा। उसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गलत हो रहा है या सही हो रहा है, क्योंकि कराने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। और संगम पर बाबा तो हमें यही सिखाते हैं कि बच्चे हर कर्म ये समझकर करो कि तुम निमित्त हो, सेवाधारी हो। तुम्हारे साथ करण करावन हार सदा कंबाइंड रूप में है। तो जब हम ये बैलेंस रखेंगे तो हमें कर्म बंधन खींचेगा नहीं, कर्म बंधन से हम मुक्त हो जाएंगे। तो बैलेंस रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी कर्म करते हैं उस कर्म को शुरू करने से पहले 1 मिनट बाबा को याद करें।
या फिर कर्म करते करते बाबा का आह्वान करें और साथ में अनेक संबंधों से बाबा को अनुभव करते जाए। कभी बाप दादा को घर पे बुलाए। ऐसे अनेक अनेक विधियां हैं हम जो फॉलो कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे कर्म योगी आत्मा अपने कर्म से अनेकों का कर्म श्रेष्ठ बनाने वाली होगी। उसके लिए हर कार्य मनोरंजन लगेगा, मुश्किल का अनुभव नहीं होगा। लौकिक में परिवार में रहते लोग क्या कहते हैं, मुझे ही करना पड़ता है, इतना सारा काम है, तो वहाँ पर कर्म बोझ बन जाता है। लेकिन जब हम बाबा की याद में कर्म करते हैं तो हमारे अंदर इतनी शक्ति हो जाती है, मन इतना हल्का, खुशी में हम कर्म करते हैं, कोई थकावट की महसूसता ही नहीं होती। शरीर भले थक जाए लेकिन मन नहीं थकता और इतनी खुशी, उमंग, उत्साह रहती और हर कर्म अच्छा भी होता है ना, सफलता को पाते। तो यही श्रेष्ठ विधि है कर्म और योग का बैलेंस। तो आइए हम बाबा को साथ लेकर कर्म करें, अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाए, बार बार खुद को निराकार और शरीरी दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप में महसूस करें। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ, कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, शरीर द्वारा कर्म कराने वाली हूँ और मेरे साथ कौन है? सर्वशक्तिवान, सदा समर्थ, सफलता का सागर, दिलाराम है। देखें कोई भी कर्म, भोजन बनाना, घर की सफाई करना, बाप दादा को साथ बुलाए, बाबा से बातें करें। मीठे प्यारे बाबा, वो मेरे मीठे साजन, आ जाओ, मेरी मदद करो, अभी मुझे ये काम करना है, आपके घर की साफ सफाई करना है, अभी मुझे आपके लिए भोजन बनाना है, आपके बच्चों के लिए भोजन बनाना है। अब बताओ क्या मैं भोजन में बनाऊं, क्या खाना बनाऊं? पूछे और देखे, महसूस करे बाबा कुछ न कुछ बोल रहे हैं और वो महसूस ना भी कर पाए तो भी आपने अपना कर्तव्य किया, अर्थात बाबा को साथ रखा। तो ये प्रैक्टिस करते करते हम सहज रीति से बाबा को याद कर पाएंगे। ओम शांति।